मारो एक तो काम हो तो कटा वो तो मारो नहीं चाला के मैं खेत तो तेलो खा लेता गो दे होता अच्छा अच्छा अच्छा। एक दूसरी बात आपने क्या करते 5 किलो तू टाइम को नहीं तो बिंग बच्ची अगर आई नहीं सिमन वाले तो 7 किलो है उसे 5 किलो भी गाल को नहीं क्योंकि गांव में मैं तो को फौज है आ तारे कृत्रिम गर्भाधान वाले तो सीधो मोटरसाइकिल स्टार्ट करो पुट 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 500 रुपया को तेल होगी और 200 रुपया को टिको होगी कर 1000 रुपया बोलो गा ठेर जगी 7वें दिन गा तो फिर बोली खड़ी हुई। जैसे आपने कहा कि आपने रामबाग को क्यों चुना है, तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ गायें तो बहुत ज्यादा है देसी नस्ल की अपने, परंतु बैकवर्ड है ये जो कृत्रिम गर्भाधान है इनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। क्योंकि हमारा ये उद्देश्य रहा है कि इनके पास इतनी इतनी अच्छी नस्लें की गायें हैं, उनको हम कृत्रिम गर्भाधान द्वारा उनका और सुधार करके उनको आर्थिक सहायता भी 20 ऊपर गिणको जाने ने आज ही कहाँ भगवान आज तो मार तो टूटे है कोई देखो कौन इतने बताऊं बात राजा जी हो पीली गाले अमरीकन लोग देखने गया मैं गड्ढे में वो गाँव में एक दूसरे टोकड़ी को बुढ़ना तो आप ही गया मैं अच्छा नहीं जने कम लू जाओगा कहा बोलती नहीं तो रोटी को खाऊं तो अच्छा मैं कहूं देखो सेफ टू सेफ मार तो दिल मान है कि कृषि लादमी रह कौन की करे दलीपियो चाहिए दबाने का की कौन दलीपियो कर एक दूसरे सालों चल रहा है चौधरी जी का कोनी का दलीपियो आज 2 लाख को महीने को दूध बेचा है घास सुधारी है तो तो 20 दाई चलो अपने। नमस्कार साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं रामबाग और रामबाग में साथ में हमारे हैं भाई मुकेश और पवन जी, इधर बाबूलाल है ही। रामबाग जितनी भी बार आया हूँ बाबूलाल ही लेके आया। इससे पहले 2019 में किसान जागृति यात्रा जब निकली थी तब ठीक है विजयपाल भाई साहब के साथ आए थे हम, लेकिन उसके बाद में भाई बाबूलाल जी हैं से रामबाग से ये वैसे सूरतगढ़ रहते हैं। तो साथियों आज यहाँ पर साहिवाल नस्ल सुधार केंद्र जो है एक प्रकार से रामबाग में इन्होंने शुरू किया है। जब बात पशुपालन की और कृषि की करते हैं तो किसानों की पशुपालन एक प्रकार से नगद आय का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है और आदि अनादि काल से ही जब से कृषि शुरू हुई थी तब से पशुपालन कृषि का रीढ़ की हड्डी साबित हुआ है। वो हमेशा किसानों के लिए पशुपालन है, जहाँ पर अच्छा होता था वहाँ पर कृषि अच्छी होती थी। इस नस्ल सुधार कार्यक्रम के बारे में हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। क्या है साहिवाल नस्ल सुधार कार्यक्रम और किस प्रकार इस कार्यक्रम से जुड़कर पशुपालक जो हैं वो अपने पशुधन को और ज़्यादा उन्नत बना सकते हैं और ज़्यादा परिष्कृत बना सकते हैं, जिसके कारण ना केवल हमारे पशुधन की कीमत है वो बढ़ेगी बल्कि पशुधन के साथ हमारा जो दुग्ध उत्पाद है वो दुग्ध उत्पाद भी हमारे और ज़्यादा बेहतर बनेंगे आने वाले कल के अंदर। क्योंकि जब हम लगातार मार्केट के अंदर नकली उत्पादों की बात करते हैं, नकली दूध की, घी की, पनीर की, मावे की, इनकी बात करते हैं तो उनके पीछे सबसे बड़ी वजह जो निकल के सामने आती है वो ये आती है कि भारत में जितने लीटर दुग्ध उत्पादों की डिमांड है उतना उत्पादन हो नहीं रहा है और हो नहीं रहा है इसलिए नकली उत्पाद है वो उस डिमांड को पूरी कर रहे हैं। इस प्रकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम अगर कामयाब होते हैं आने वाले दिनों के अंदर तो मैं ये कहता हूं कि भारत की जो असली डिमांड है वो असली उत्पाद से पूरी की जाएगी और उसके बाद में हमारे नकली उत्पादों पर कंट्रोल है वो हो जाएगा। सबसे पहले तो नमस्कार, हमारे साथ है डॉक्टर मुकेश जी बुडानिया जो यहाँ पर इस पूरे साहिवाल नस्ल सुधार कार्यक्रम को की देखरेख के अंदर यहाँ पर ये केंद्र स्थापित कर रहे हैं। बेसिकली इनका कार्य क्षेत्र सूरतगढ़ है और ये पूरी जानकारी हमें देंगे कि किस प्रकार का ये कार्यक्रम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, डेयरी का इसके अंदर क्या रोल है, पशुपालक जो है वो किस प्रकार से इससे जुड़कर अपनी आय को दुगुनी कर सकते हैं, 4 गुनी कर सकते हैं या समृद्ध बन सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो बताइए ये क्या कार्यक्रम है, कब से ये शुरू हुआ और आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हो, यहाँ पर आज आपने ये साहिवाल नस्ल सुधार केंद्र जो है वो स्टार्ट किया है, क्या उम्मीदें हैं और ये क्षेत्र क्यों चुना आपने, रामबाग ही क्यों चुना? सूरतगढ़ के आसपास भी तो बहुत सारे गांव थे, ये गांव क्यों चुना और पूरा कार्यक्रम किस प्रकार से पशुपालक जुड़ सकते हैं, इसके फायदे क्या है, ये सारी चीज़ें आप ब्रीफ के अंदर संक्षेप में हमें समझाने का प्रयास करें। ये जो साहिवाल नस्ल परियोजना है इसके अंदर है मेरे को जुड़े तो हो गए 3-4 साल। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जैसे आपने कहा कि आपने रामबाग को क्यों चुना है, तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ गायें तो बहुत ज़्यादा है देसी नस्ल की अपने, परंतु बैकवर्ड है ये जो
कृत्रिम गर्भाधान है इनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है, क्योंकि एक एक मतलब 50-50 गायों के झुंड के अंदर एक एक 2-2 सांड रखते हैं ये। तो इन हमारा ये उद्देश्य रहा है कि इनके पास इतनी इतनी अच्छी नस्लें की गायें हैं, उनको हम कृत्रिम गर्भाधान द्वारा उनका और सुधार करके उनको आर्थिक सहायता भी दी जाए। इसमें हमारा जो ये साहिवाल प्रोजेक्ट है इसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा है। बीच में एक बात टोकना चाहूंगा, हमारे साथ बुजुर्ग भी बैठे हैं, अनुभवी बुजुर्ग भी बैठे हैं। ये जब कृत्रिम गर्भाधान की बात चल रही है, ये जब शुरू हुआ था तब से अब भी बहुत सारे इलाकों में ये कहा जाता है भी ये टीका जो लगाना है इससे गायें खराब होती है। ये जो लोगों के अंदर भावना है, ये जो एक मिथ्या है, इसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे? कई बार मैंने देखा है लोग कहते हैं यार एक नेचुरल प्रोसेस होती है, उसके खिलाफ आप प्रकृति में जाकर ये कह रहे हो कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं, तो उससे जो प्राकृतिक रूल रेगुलेशन होते हैं उसको तो हम एक प्रकार से चुनौती दे रहे हैं। प्रोग्राम चला है, सरकारें इंटरेस्टेड है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें फायदा है तभी चला है। इन मिथ्याओं का क्या जवाब है आपके पास? इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि कृत्रिम गर्भाधान करने से कोई पशु खराब होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरा मानना है कि नेचुरल सर्विस से यदि 100 में से 70 गायें रह रही है, 30 खराब हो रही है, तो इसमें 100 में से 80 रहेगी, क्योंकि इसमें हर बार नया सीमन यूज होता है। इन्फेक्टेड बुल है, आज जैसे गांव के अंदर एक बुल खराब हुआ है, उसको मैं मेरी साफ गाय के पास में ले आया क्रॉस कराने के लिए, तो वो इन्फेक्टेड, तो मेरी गाय को इन्फेक्टेड कर गया। कृत्रिम गर्भाधान में ऐसा नहीं होता है। कृत्रिम गर्भाधान का सीमन है, उसकी बाकायदा पैकिंग होने से पहले लैब में अच्छी तरह से जांच होती है, उस सांड में कोई ऐसा रोग नहीं हो जो अनुवांशिक से आया और सभी जगह फैल जाए। हम भी हमारे जैसे नॉमिनेट बुल लेके जाते हैं तो उनकी पूरी जांच करवाते हैं भी उनमें कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं हो जो कोई पारंपरिक चली आ रहा और हम कल को सीमन बना के पूरे एरिया में दे दे और बीमारी फैल जाए। तो मेरा ये मानना है नेचुरल सर्विस से कई गुना ज्यादा ये कृत्रिम गर्भाधान कामयाब है। ये तो जो है ना अपने ये गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कहने को मतलब वो है साथियों कि आप अमेरिकन गाया दूध गला रही बाजगैर अपनाई भी ज्यादा दूध होना चाहिए। तो अब सरकार जो कार्यक्रम चालू करिए काबिले तारीफ है, जगह माँ आपा कंपटीशन के माध्यम अमेरिकन और विदेशी गाया हैं बाना हरावा कंपटीशन में अपनी देशी गाया हैं बांगो ज्यादा दूध है, बांगा जका बछड़ा है चाहे बच्चियां हैं बे और ज्यादा परिष्कृत हो गए, बेस्ट नस्ल की अपनी जगह गाय हैं बेसुधार बांग में आवे। आपने गया मैं दूध की कमी कहानी खटी। अच्छा ठीक है, नहीं बिन क्या समर्थन कौन करियो आपा बिन ध्यान कौन रख रखाओ, मतलब गा का 10 लीटर दूध हो और वो तो 2 लीटर दूध वाली गा को आगे क्रॉस करके दन आगे गा ब्याह दन 3 लीटर दूध हुआ 3 लीटर ठीक है। बाकी इन चीज ने मैं कह सकूं दवा का सके भाई अमेरिकन नाम आपने डाठी का लाख हाथ बली है ये है, मान लो किंग अगर मन में उसी भाई 7-8 किलो 5-4 किलो दूध ऊपर कान देने राठी का अमेरिकन राठी का गदरी का खड़े 26 लीटर दूध है अमेरिकन माता 1 घंटे में दे देगा। अच्छा हाँ 26 लीटर एक दिन दूध है अमेरिकन गाने नहीं एक दिन है ना सब खेत के अंदर उसकी टेस्टिंग करेंगे अपने। बिल्कुल गाय खड़ी है मेरे घर पर अभी। बाबूलाल जी की उस गाय का भी हम लाइव टेस्ट करेंगे जो ये 26 लीटर बता रहे हैं। टाइम का है या दिन का? एक दिन 13 लीटर टाइम का दूध है। 13 लीटर टाइम का मतलब दूध है। और राठी है क्या? शंका बनी कि राठी का दूध हुए कोनी वो आगे मेरा नंबर है, मेरा नंबर में आगे संपर्क कर लिया। आगे नंबर भी स्क्रीन पर दे देंगे। 96 जो 4 नंबर फोन कर लिया। सुरतगढ़ में डेयरी फार्म है बटा देख सके चीज ने गा हो रहे भाई दादा सार तो को करानी मैं अमेरिकन ताकि बंटो चालू रखो दे धना दन दवाइयां दो रात दो सीधी खेत का मां गया सब घूमने जाए चर गया होगी 13 लीटर टाइम दूध देगा। अभी वो बच्चों मान लो आप राख कर आगे साहिवाल बुलाए जे मान लो ऐसे जना गना दे दियो आप बिंग सीमन तैयार हो गया बिया वक्त ना जाकर संरक्षण सर्वधन उसी आपने साहिवाल। एक मिनट मुकेश जी कुछ कहना चाहिए मैटर में। बाबूलाल जी की बात की है बिंग मैं थोड़ा सो मैं ऐड करना चाहूँ। कहने को मतलब वो है आपने गाँव में जिका गोदा है आप गा तो देखा क्या 5 लीटर 7 लीटर वाली गाय गा तो, लेकिन गुद है बिंगो वंश के है वो कितना लीटर वाली गा गो बेटो है। तो एक चीज और मुकेश जी मन ये बताऊं भी थारी डेयरी के अंदर कितना जगह है बे बुल है मतलब गोदा है और बाकी के खासियत है के क्वालिटी है जो को थे इतना दावे के सके के इसको के मारे सीमन उठे रेडी गायांगा बच्ची हुए गो या बच्चो हुए गो वो बेस्ट क्वालिटी को हुए गो। तो कितना तो थारे डेयरी के अंदर बुल है और बाकी के क्वालिटी है कि यहाँ पे नस्ल सुधार कार्यक्रम का सर्वोत्कृष्ट जगह थे कहने लग रहे उतारकन बुल है।
कितना बुलेर मतलब के क्वालिटी है बंगी मैं थाने बताऊं बात है कि सीमन स्टेशन फार्म है जी एक वैसे जी को है सागरमती आश्रम गौशाला है तरह एक एबीएस को एनिमल ब्रीडिंग सेंटर बैठा है अनलिमिटेड है गोदा कोई गिनती को नहीं बैठा है खूब है गोदा पर तू जक्का बे सांड में बैठ रखा बा सांडा की क्वालिटी है कि एक तो बंगो माने मागो बंगो पतो है मिल्क रिकॉर्डिंग करके देखी है मैं भी मागा कितना कितना लीटर दूध कद कद हो जो को मैं थाने कौन मैं मिल्क रिकॉर्डिंग करा बा मैं ही बात की करा कि मैं भी पक्का गवाह ही बात का बियान वाक्य में इतना लीटर दूध दियो दूसरो जको में सिमन लगावा बिंगी मागो ही डिटेल मार्कन हुआ है भी इंग बच्चे की माँ कितना लीटर दूध देती ही जब बढ़िया दूध देती वाले बच्चे को जो सिमन ट्रांसलेट बढ़िया गाँव में करांगा तो ऑटोमेटिक ही दूध में आ गए फर्क आवेगो तो रही बात बाबूलाल की बाबूलाल भी रामबाग मतलब गांव निकले है शहर में गए बाबूलाल आज मैं 3 साल 4 साल पहला बाबूलाल मिलिया जब प्रोजेक्ट में जुड़िया 4 साल पहला बाबूलाल ने बात समझाई तो बाबूलाल भी बिन टाइम बात मानी कि इं थोड़ी हो सके यार भी इं थे MR का रुपया दे दोगा इं थे बुल ले जाओगा बिंग बाद में बाबूलाल ने मैं समझाई पढ़े लिखे आदमी हो समझ गयो तो बिंग बाद में बाबूलाल की इनकम भी डबल हो गई पहला शू डबल इनकम हो गई अब जगह बच्चा बच्ची आड़े एक बच्ची की बाबूलाल ने आज भी लाख रुपया देवा है देखिए साहिवाल नस्ल की है 1 साल की बच्ची आज भी 80,000 लाख रुपया देना बंदा तैयार बैठे बच्चा भी दे यार 60,000 और कुछ इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहोगे गांव वालों से गांव वाले से तो मैं किसान जागृति मंच के जो दर्शक है उनसे क्या कहना चाहोगे क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा सा भाई जी आपने फोन पर बात थोड़ा सा इग्नोर कर लियो नहीं हाँ चलो कोई बात नहीं भाई अपने बेरोजगारी की जो समस्या है किसान के बेटे में देखता हूँ 2 आंख सीख के लिए तैयारी करन उठ जाए नौकरी तो अभी है कि 100 में 2-4 ही लगे 98 में वापिस आवे बेटी का बाप ना तो वे खेती जुगारे ना कोई बे गाया जुगारे वे तो वो जो थारो प्रोग्राम है मेरे जी की दिमाग में समझ में आने लग रही है ताऊ जी आ बात आने लग रही है भाई जगह छोरा नौकरी ना लगे अपना जगह टाबर वे और ना तो बेटे के बाप जे 5 डांडा ले गए जे कटे ई हिसाब हूं वैज्ञानिक तरीका हूं पशुपालन करे तो मैं को मोटा बिजनेस ने फेल करियो जास के के कहना चाहो ई बात पर सको तो ये महाराष्ट्र के हो दिलीप एक ने बट जा आज के कितो धन जोड़ी है बिल्कुल हैं सारो गायंग ला रही है गएंग ला रही है अरे गा ई नहीं गाय मारकन में गा मरत से अटबा दिन पड़ के मरगी बा न बटेरे मांगे गएंग तो गाय मारकर चौखी रब ही करा भाई मैं तो प्रोग्राम यही करा कि भाई अच्छी गएंग ला रही हो आप जन्म सुदर्शी सही बात है गौ माता की असली सेवा ही में ही है कहते सागे तो बिंगी नस्ल सुधारो सागे खुद की जिकी है आय सुधारो हाँ मुकेश जी थे के कहना चाहो इन बारे में मैं तो रामबाग बंदा आई बात कहना चाहूँ कि ज़्यादा ज़्यादा साहिवाल प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहिए बीच ने बेनिफिट होएगो आज तो आने कौन पता चला था आज 1 साल बीत जेगो बिंग बाद में ये लोग अपने आप ही आपका मुँह से बता देगा बाबूलाल अतरिया भी साहिवाल प्रोजेक्ट के है कि तो फायदो है नुकसान नाम की तो चीज ही को नहीं शुरुआत एक बार फिर हूँ बता दो भी कोई एक मैं पशुपालक हूँ मेरे 2 देसी गाय है 2 मान लियो मिक्स है शंकर है तो मैं अगर शुरुआत करनी चाहूँ ये प्रोग्राम में जुड़ना चाहूँ कि हिसाब से जुड़ी जाए ये प्रोग्राम में जुड़ना है तो 2 तरीका जुड़ी जाएगा एक तो जिया कोई लाल रंगी की राठी गाय है देसी है जो कि साहिवाल टाइप की गाय है तो एक तो बिंग थान में बताइए वो मिल रजिस्ट्रेशन करके मिल्किंग में जुड़ी जाए एक जगह कोई सोच लिया कि अमेरिकन है या फंडरसी गाय है आपा किया जुड़ा आपा कौन कर सका तो बिंग एक टेस्ट है को हमारा साहिवाल को सिमना हुआ है वो बिंग आगे लगवा सके 20 युवान टाइम में 10 महीना बाद जबकि बिंग बच्ची आवेगी 2 साल बाद में साहिवाल में मानी जाएगी क्योंकि वह साहिवाल बुलगी होगी और रिकॉर्ड उसी तो बिंग काला नॉमिनेट सिमल आग जी तो भी नहीं कोई उदास होने की जरूरत को नहीं भी मेरे तो यार गाय एक है देसी सी है मैं इन साहिवाल में किया जुड़ू तो जुड़ सके जुड़ने इन कोई मैं पीसा को नहीं कहने को मतलब साथियों थारे अगर कई बार ये है कि आपने ये अमेरिकन वाला है चक्कर के अंदर के गाया अब आजकल ना तो कोई अमेरिकन रही ना कोई देसी रही है बीच में रोल की दौड़ होगी तो बीसी कोई गाय है फंडर सी गाया हुआ है थे चाहो कि भाई मैं जुड़ गया हाँ गया नू नस्ल सुधार करना चाहवा तो भी थे AI टेस्ट सिमन जो को है साहिवाल को भी वो लगवा गए थे जुड़ सको भी बाद में आने वाला जगह थारा बच्चा और बच्ची उसी नहीं बे परिष्कृत साहिवाल नस्ल का हुएगा ई खातर मुकेश जी का नंबर भी थारा स्क्रीन के ऊपर दे रखा है पवन जी का नंबर भी स्क्रीन पर दे रखा है और पशुपालन को मैं को ई प्रोजेक्ट में जुड़ गए आपको
जो पशुपालन को धंधो है वो बहुत ज़्यादा उन्नति पर ले जाने वाला बाबूलाल जी है, दिलीप जी है। आंगा नंबर भी स्क्रीन पर दे रखे है, ताकि थारे संशय कोई भी हुए, कन्फ्यूजन कोई भी हुए तो थे आ नंबर पर संपर्क कर गए साहिवाल नस्ल सुधार कार्यक्रम में जुड़ो, ताकि आने वाले टाइम में अपनी जी सामाजिक अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कृषि अर्थव्यवस्था है, इनमें नई जान जी है बात झोंकी जा सके। ये वीडियो में बस तो ही जितना भी साथी जुड़िया भांग बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर थाने वीडियो पसंद आवे तो 5 दोस्तान शेयर जरूर करो। और कुछ कहना चाहो कोई थे की कहना चाहो कि तो आपने पशुधन किता है ना पशुधन तो जी खूब 30-40 गाय है आज पहला कदे टीको लगवायो कोई गागे ना कोई टीकू बोल गया कदे टीको कौन लगवाया ना हमने वो है तो घर को बुल ले दो घर को बुले हाँ। घर को दो है घर को तो दो है 30-40 मुंह थारे देने की कितनी है अब 10 गाय है बांग दूध की तो हुआ है दूध वही है 5 किलो के 7 किलो के 4 किलो 5 किलो 4 किलो 7 हाँ लेकिन बिंग मात है कोई दावा हो कौन केस को भी ओ साहिवाल है कि आप प्योर साहिवाल है ना ना की कौन कैसे कोई रिकॉर्ड नहीं जन के पकाई है रिकॉर्ड अभी। कौन। हाँ तो ओ ये प्रोग्राम जुड़ना चाहो थे अच्छी तरह जुड़ना चाहो हाँ। बड़ा इंटरेस्टेड हो बड़ा क्योंकि थारो interest। गांव पशुपालन में मैं देखूं दिलचस्पी लेने वाला गांव है पशु यार इतने लूनकन सर बीकानेर तक ते जाओगा मारवाड़ के अंदर आपने सारे गांव जो है मोटा मोटा ये सारा पशुपालन पशुपालन जुड़े है हाँ खेत अगर ए इंग में जुड़ेगा तो बहुत बड़े स्तर पर हो प्रोजेक्ट रोनो भी चाहिए खेती तो 7 साल 2 साल हुआ है बाकी वो पशुधन है यूं बहुत नगदी हो रखे 15 दिन पेमेंट आए रखे 10 दिन पेमेंट आए रखे कर बढ़िया तरीके चल रखे नगद न्याणा हाँ। बीन परनी जखणा वाह ठीक है तो धन्यवाद जी जय किसान ठीक है आओ